भारतीय मीडिया में अक्सर खाड़ी के देशों से, खासकर दुबई से छुपाकर सोना लाने की खबरें सुनाई देती हैं। कन्नड़ और तमिल फिल्मों की अभिनेत्री रान्या राव को राजस्व खुफिया विभाग ने मंगलवार को दुबई से लौटते वक्त 14.8 किलोग्राम सोने के साथ गिरफ्तार किया। इस सोने की कीमत करीब 12 करोड़ बताई गई है। रान्या राव बेंगलुरु के कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सोने के साथ पहुंची थी। इससे पहले 2020 में तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे पर केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने एक राजनयिक के बैग से 14.82 करोड़ रुपए मूल्य का 30 किलोग्राम 24 कैरेट का सोना जब्त किया था। इसके बाद से केरल की राजनीति में उथल पुथल मच गई थी। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के प्रधान सचिव एम शिवशंकर इस तस्करी के घेरे में आ गए थे और उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। ऐसे में सवाल उठता है कि भारतीय विदेशों से सोना क्यों लाते हैं, कितना सोना ला सकते हैं और इसे लेकर नियम क्या है। सबसे पहले जानते हैं कि विदेशों से सोना क्यों लाते हैं भारतीय लोगों में सोने को लेकर एक अलग दीवानगी है और दूसरा ये निवेश का ठोस साधन भी है। यही वजह है कि भारत सोना खरीदारों की संख्या के मामले में दुनिया में सबसे अव्वल है। भारत में सोने की वास्तविक कीमत पर टैक्स लिया जाता है, इसके कारण इसकी कीमत बढ़ जाती है। यही वजह है कि खाड़ी देशों में जाने वाले भारतीय पर्यटक वहाँ से सोना लेकर लौटते हैं। खाड़ी देशों में सोने पर टैक्स नहीं लिया जाता। टैक्स न लेने के कारण सोने की कीमत भारत की तुलना में काफी कम हो जाती है। सोने की कम कीमत सभी को आकर्षित करती है। संयुक्त अरब अमीरात में 5 मार्च 2025 को 24 कैरेट गोल्ड के 10 ग्राम की कीमत 83,670 रुपए थी। वहीं भारत में 87,980 रुपए। विदेशों से भारत आने वालों को एयरपोर्ट पर तय सीमा से अधिक सोना लाने की जानकारी देनी होती है। अगर कोई इसे छिपाता है तो ये तस्करी माना जाता है। विदेश से कितना सोना ला सकते हैं? विदेश से कोई भी पुरुष 20 ग्राम और कोई भी महिला 40 ग्राम सोना ला सकती है। इतना सोना लाने पर कोई सीमा शुल्क नहीं लगता। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड यानी CBIC ने सभी के लिए सोना लाने पर शुल्क निर्धारित कर रखा है। शुल्क देकर आप कितनी मात्रा में सोना ला सकते हैं? 15 साल से कम उम्र के बच्चों को भी 40 ग्राम सोना लाने की छूट मिलती है। इसके लिए रिलेशनशिप प्रमाणित करनी होती है। पासपोर्ट अधिनियम 1967 के अनुसार भारतीय नागरिक सभी प्रकार का सोना भारत में ला सकते हैं। क्या होती है सोने की तस्करी? खाड़ी के देशों में सोने की तस्करी का सबसे बड़ा कारण इसकी कीमत है। यहाँ सरकार सोने पर टैक्स नहीं लेती है, इसके कारण इसकी कीमत कम हो जाती है। वहीं भारत की अगर बात करें तो यहाँ सोने पर टैक्स बहुत ज्यादा है। इसके कारण सोने की कीमत वास्तविक कीमत से काफी ज्यादा हो जाती है। सस्ते सोने को खरीदकर भारत में बेचने की ललक के कारण तस्करी का रास्ता खुलता है। ये जुर्म की दुनिया में पुराना विषय रहा है। तस्करी का सोना सबसे ज्यादा कहाँ से आता है? देश में सबसे ज्यादा सोना संयुक्त अरब अमीरात से आता है। इसके बाद म्यांमार दूसरे स्थान पर है। इसके अलावा कुछ अफ्रीकी देशों से भी तस्कर सोना लाते हैं। DRI अधिकारियों की माने तो तस्करी का 10% सोना ही पकड़ में आता है। CBIC ने 2023-24 में करीब 4,870 किलोग्राम सोना पकड़ा है। महाराष्ट्र, केरल और तमिलनाडु सोने की तस्करी के मामले में सबसे आगे हैं। करीब 60% तस्करी के केस यहीं से होते हैं। सोने की तस्करी को लेकर CBIC के चेयरमैन संजय कुमार अग्रवाल ने हाल ही में कहा था कि आयात शुल्क 15 से 6% करने के बाद तस्करी में कमी आई है। सोना तस्करी करते हुए अगर कोई पकड़ा जाता है तो विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा होता है। इसमें दोषी पाए जाने पर 5 लाख का जुर्माना, उम्र कैद और विदेश यात्रा पर आजीवन रोक तक लग सकती है।